चैनल आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो मैं आज आपको डरावनी कहानी सुनाने वाला हूँ। तो आप डरावनी कहानियों में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं को ये कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को करते हैं शुरू। एक रात 3 बजे मेरे बेडरूम की खिड़की जो दूसरी मंजिल पर है, बाहर चमकती रोशनी और धूप की तेज कद मैं बाहर आ गया था और मैंने अपनी माँ को जगाया जो अब तक सबसे टच है। उनसे खिड़की बंद करने को कहा और मुझे यह भी याद आया कि यह खिड़की मैंने बंद की, लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। पहले तो वह नींद में बड़बड़ाई और उसके बाद उसने फिर से खिड़की बंद कर दी। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मुझे बात पर हंसी आई। मुझे लगा कि यह एक कल्पना थी। मैं बाहर आया और माँ से इसके लिए क्षमा मांगी। समय बीता, अब उस घटना को करीब 4 साल हो। मुझे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया था। मैं आज उसके साथ डेट पर था। वह बड़ी ही खूबसूरत दिख रही थी। उसका नाम शमा था। उसने बताया था कि उसके पिता एक तांत्रिक और उसे उसमें भी इन सब के बारे में बहुत कुछ पता था और शायद यही कारण था कि मैं इस तरफ आकर्षित हुआ, क्योंकि मुझे भी इस तरह की चीज़ों में थोड़ी बहुत रुचि थी। हालांकि मैं उसके पिता से अभी कभी मिला नहीं था। मेरी शमा से पहचान एक सोशल साइट से हुई थी। बातों बातों में उसने बताया कि हाल ही में उसकी दोस्त मोनिका कहीं बाहर गई थी तो वह उसके घर पर रुकी थी। उसे वहां पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस हुई। मैंने जब मोनिका से इस बारे में बात की तो उसने बताया कि दिन से वहां कुछ डरावना हो रहा है। तब मैंने कहा कि ठीक है, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे कुछ सामान चाहिए। लेकिन अगले ही दिन मोनिका की मृत्यु की खबर आई और मैं उस घर को छोड़ दिया। अभी सुना है कि उस घर में अब कोई नहीं रहता है। क्या आप उस घर पर चलना चाहोगे? यह बहुत ही रोमांचकारी होगा। शमा ने कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? यह सच है कि मैं सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखता हूँ, लेकिन मैं इसे लेकर पागल नहीं हूँ। मैंने कहा, अरे यार, मैंने तो झूठ बोला था। उस घर में कोई भूत वगैरह नहीं है, लेकिन वह रूम अभी खाली है और वहाँ हमारे और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं होगा ख्याल है। शमा के इस कातिलाना अंदाज पर मैं फिदा हो गया और वहाँ जाने को तैयार हो गया। जब मैं घर पर पहुँचा तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे कैसे देख रहा हो। लेकिन मैंने भ्रम समझा और अंदर गया। यार, यह रूम कितना मनहूस दिखाई दे रहा है। कितने दिनों से खाली है? यह मैंने शमा से पूछा। बस कुछ दिनों से ही, शमा ने छोटा उत्तर दिया। हम बेडरूम में आ गए थे। हमने वहाँ एक लंबा किस किया, तभी मुझे हाल किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। यह भ्रम नहीं हो सकता, जरूर यहाँ कुछ है। मैंने सोचा। मैं चुपचाप बेडरूम से बाहर आया और धीरे से हॉल में झांका, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मैं
गेस्ट रूम में भी देखा कि कोई नहीं था। मैं वापस लौटा रहा था कि मुझे एक काला मानव शरीर वहाँ दिखाई दिया। वह एक परछाई थी। मैं तेजी से बेडरूम की तरफ भागा। मैं बहुत घबराया हुआ था। मैं जोर से चिल्लाना चाह रहा था लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकली ही थी। मैंने देखा कि शम्मा वहाँ दिखाई नहीं दे रही थी। अब मुझे सारी बात समझ में आने लगी। मैं तेजी से भागना चाह रहा था। मैं जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा वहाँ शम्मा खड़ी थी। उसका पैर उल्टा था। वह सफ़ेद गाउन पहनी थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। मैं बुरी तरह डर गया। मुझे लगा कि अब मैं नहीं बच सकता। मैंने यहाँ आकर बहुत गलती की है। क्यों मैंने इस लड़की के चक्कर में आकर ही बड़ी गलती कर दी। मैंने यह सोच रहा कि वह मेरे काफ़ी करीब आ गई। मैं डर कर गिर गया और मेरे गले हनुमान जी की लॉकेट बाहर हो। उसके देखते ही वह जोर से चिल्लाने लगी और पीछे हटने लगी। मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए मैं उस घर से बाहर आया और गाड़ी में बैठकर तेजी से वहाँ से भाग निकला। मैंने सोचा आज मुझे नया जन्म मिला है। मैंने अपना सोशल साइट का अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर दिया। दोस्तों, कहानी हुई पूरी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप ऐसी कहानियों में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। आपके भी पास कोई ऐसी डर से भरी दमदार कहानी है तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पे भेज दीजिएगा। अभी अगली कहानी होगी तो मैं मिलता हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए इस कहानी को कीजिए एंजॉय और अपना रखिए ख्याल। मैं मिलता हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।